हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम जानेंगे, एक आंखों की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं आरओपी। तो आज हम आरओपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है आरओपी और इसके क्या साइन सिम्टम होते हैं और इसका क्या फुल फॉर्म होता है और ये कैसे होता है। तो हम जानेंगे आज सुमित सर के साथ कि सर ये आरओपी क्या होता है जो छोटे बच्चों में ज्यादातर आजकल देखने को मिलता है। आरओपी के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो आरओपी एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है जिसको हम बोलते हैं। ये डिसीज है एक, ठीक है, बच्चों में होती है, अधिकतर ये बच्चों में मिलती है। तो आरओपी से हम लोग पता करते हैं कि क्या बच्चों को डिसीज है, क्या कोई बीमारी है, किस वजह से हुआ है ये। तो बेसिकली आरओपी एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के 3 साइन होते हैं बच्चे के लिए, जो हम लोग, जैसे कि हम लो बर्थ वेट, ठीक है, नंबर वन। हाँ, एक गेस्टेशनल एज, जिसको 9 महीने से पहले जो बच्चा जन्म अच्छा, हो मतलब जाता कि है। बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, अगर उससे कम पैदा हो रहा हाँ है तो हाँ, ठीक है। जो बच्चा 9 महीने से पहले जन्म हो जाता है उसको भी आरओपी होने के चांस होते हैं। चांसेस होते हैं। एंड नंबर थर्ड आता है हमारा एक हिस्ट्री ऑफ एन आईसीयू, जैसे कि कोई बच्चा मशीन पे रखा गया है, ऑक्सीजन लगा है, इसको वेंटिलेटर, सीपैप, एनी अदर इफेक्ट जो भी उसको नीड है, जो बच्चे को हाइपोक्सिक कंडीशन में भी ये हमारा आरओपी देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमें 3 चीजों पे बहुत ज्यादा और इफेक्ट सर करता कुछ है। ऐसा जैसे बोलते हैं कि कम कमजोर था, हमारा कम हाँ वजन बच्चा, है, इस सब कुछ होता है हाँ, क्या? उसमें लो बर्थ वेट होता है, जी सर। जिसमें कि हमारे 3 साइन होते हैं। ये गेस्टेशनल एज हो गया, हाँ। और 2 केजी से कम बच्चा जन्म हुआ है। अगर सर 2 केजी से कम है, हाँ, मतलब कितने तक है सब, जैसे कि अगर। हम लोग अगर बच्चे का 2.5 केजी भी वजन है, हाँ। पर गेस्टेशनल एज का 35 वीक्स लेस देन, लेस है। फिर भी हम आरओपी को इंडिकेट करता है वो तो बच्चा, आरोपी होने के चांसेस चांस होते हैं। होते हैं, तो सर श्योर। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बच्चे की वेट 8 महीने में बच्चा पैदा हुआ हम्म, पर उसका वजन अच्छा वजन भी कम है, तो हम्म। कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, तो क्या उस बच्चे को हमें स्क्रीनिंग करने की बच्चे को अपनी आंखें पैदा होने के टाइम पे आंख चेकअप हाँ, कराना जरूर जरूरी होता दिखाना है? चाहिए, हमें अवेयरनेस करना चाहिए इस जी चीज सर। का, आरओपी का। आरओपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये चीज आजकल मोस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इसमें ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है फिर अंधेपन की शिकायत होती है। तो मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी बच्चे 9 महीने से पहले ही होते हैं, एक बार उसकी आरओपी स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, ताकि कोई डिसीज मिले ना मिले, बट उसका स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइन हमारे 3 होते हैं, जो मैंने अभी जी आपको सर। डिस्कस कर चुका हूँ मैं तो सर फिर। जैसे अभी करंट टाइम क्या है कि जो हमारे कई जगह प्राइवेट से छोटे नर्सिंग होम है, हम्म, वहाँ पे बच्चे जो पैदा होते हैं, हम्म, तो उन्हें पता है कि बच्चा कमजोर हुआ है, कम वजन है, लेकिन जो हमारे जिसको जो पेरेंट्स है उन्हें नहीं पता है क्या बीमारी है कैसे। तो पर हॉस्पिटल वाले भेजते नहीं है कि हाँ, हमें आइए हॉस्पिटल में, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, आइए इस चीज स्क्रीनिंग करिए। तो उनके बारे में आप क्या बताते हैं कि उन्हें हाँ, आना मोस्ट प्रोबेबली चाहिए, आपने अवेयर होना जो चाहिए? उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रिक्ट भी चल रहा है इधर मुरादाबाद एरिया में, हमारे एक आरओपी स्क्रीनिंग का प्रोजेक्ट है जो हम लोग कवर करते हैं, सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट मुरादाबाद वाले। जी। तो हम जहाँ पे भी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के पास हम जाते हैं, उनके पास, और उन लोगों को पता है अवेयरनेस, तो हम वहाँ पे अवेयरनेस करते हैं। हमारा कुछ शेड्यूल होता है बच्चों को जी आरओपी सर। करने का। तो सबसे फर्स्ट होता है कि बच्चा अगर स्टेशनल एज 9 महीने से पहले हुआ है, 8 महीने में हुआ है, 7 महीने में हुआ है, बर्थ वेट कम है, और उसकी हिस्ट्री कोई एनआईसीयू की वगैरह है, तो हम लोग इसका शेड्यूल करते हैं, बच्चे को पूरा डाटा, डेमोग्राफिक डाटा करते हैं उसका कलेक्ट। नाम, बच्चे का नाम, स्टेशनल एज, बर्थ वेट, सारी फादर चीजें। नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ करने के बाद हम बच्चा जैसे आज जन्म हुआ उसके 2 वीक्स के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो सर क्या जैसे कि उसे आरोपी स्क्रीनिंग करने के लिए बच्चा आई हॉस्पिटल में आया, तो क्या ये जो आरोपी जो आरोपी है इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? क्या कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, आप बाहर नहीं, नो, निकालते हैं या नहीं, आप बेहोश करते हैं? स्क्रीनिंग कैसे होते हैं, थोड़ा नहीं, उसके बारे में बताइए। सर्जिकल प्रोसेस नहीं है ये, ये बट कैसे करते हैं बताइए। नॉर्मली हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, बच्चा आता है जब हमारे यहाँ विजिट करता है, हम पूरा उसका हिस्ट्री टेकिंग पूरा करते हैं। हाँ। इन्फॉर्मर जो मम्मी पापा आए उनसे पूछते हैं कब बच्चा कब पैदा हुआ, कितने महीने पैदा हुआ, क्या ऑक्सीजन लगी है या नहीं में रहा ये है, ये सब सब चीजें पूछते हैं। फिर उसके बाद में बाद हम लोग पूरा प्रोटोकॉल वर्कअप करने के बाद में हम लोग बच्चों को 3 बार बच्चों को डायलेट करते हैं एवरी 10 मिनट्स में। डायलेट मीन्स मतलब हाँ, बेसिक क्या करते हैं? ट्रोप्था पी, एक सेमी अच्छा अच्छा, मतलब ट्रोप्था हाँ, पी उसे हम डायलिसिस। डायलेट करते हैं। हाँ, डायलिसिंग पीपल को डायलेट कर देता है ठीक वो, है। और फिर हमें फंडस इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। बेसिकली हम लोग आयोस लगा के, आयोस से देखते हैं हम्म, बच्चे को, उसके क्वाड्रेंट्स, नेजल, सुपीरियर, टेम्पोरल, इंफीरियर, ये सारी सब चीजें। क्वाड्रेंट, ऑल क्वाड्रेंट्स में हम आई चेकअप करते हैं। उसमें कोई डिसीज वगैरह होती है तो हम उसको अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं मतलब उसका सर उसमें डिटेल। देखते हैं कि अभी जो उसकी बच्चा पैदा हुआ है, डायलेट करके उसकी जब पुतली फैलती है, तो देखते हैं उसकी क्या पर्दे की ग्रोथ है, ये सारी चीजें उसमें हाँ, देखते सब हैं कुछ पैदे दिखाओ। की। सर जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है
उसे पता चल गया कि हमारे बच्चों को आरोपी है, उसका जो रेटिना है प्री मेच्योर है, तो उसका क्या इलाज है, किस तरह से उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर वहाँ पे क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट? बेसिकली अगर कोई स्टेज होती है बच्चे को, तो हम लोग अगर स्टेज सेकंड तक होती है, फर्स्ट सेकंड, हाँ। तो फर्स्ट में रिवर्सिबल होता है। हम उसको बाई ग्रोथ, जब बच्चे का ग्रोथ बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो रिवर्सिबल होती है, खुद से चली जाती है। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है तो वो स्टेज 1 रिवर्सिबल हो, सेकंड तक भी हो जाती है। अगर बाई चांस बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमें उसमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग, हमारे 2 प्रोसीजर होते हैं ट्रीटमेंट के, एक तो हमारा लेजर प्रोसीजर होता है और एक हमारा इंजेक्शन प्रोसीजर। इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन प्रोसीजर है तो हमारा एपीआरओपी प्री प्लस। इंजेक्शन मतलब सर कैसे, किस कहाँ पे, आई में इंजेक्शन हाँ, आई लगाते में, फंडस में, पर्दे में हैं? लगाते हैं। आँख में आँख, बड़ा हाँ, इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। तो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, वो उसमें हमारा साइन मिलते हैं, प्री प्लस या प्लस डिसीज है या टॉर्जुसिटी स्टंटिंग, एपीआरओपी के साइन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अर्जेंटली नीड हमें होता है कि आई एकदम से इंजेक्शन प्लान करना चाहिए। अगर स्टेज सेकंड थर्ड है तो हम उसमें नीड भी पड़ती है लेजर करने की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को लेजर करने के बाद में, इंजेक्शन देने के बाद ही में भी लेजर की आवश्यकता होती है। तो दोनों चीजों की मतलब मेन चीज ये सर कि जितना जल्दी बच्चा कम स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में आता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आएगा बच्चा, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं उसका जो पर्दे के बचा। अगर सीवियर स्टेज में है तो फिर उसे बचा पाना मुश्किल होता है। तो उसमें यही टर्म है, बस 2 प्रोसीजर है, लेजर या फिर इंजेक्शन। मतलब कहने का ये है कि जितना जल्दी हम अस्पताल में आएंगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा बच्चे के ट्रीटमेंट अच्छा होने का ज्यादा। अगर ज्यादा लेट होगा तो फिर दिक्कत हमें सीवियर स्टेज में पहुंच जाएगा, 4-5 स्टेज पहुंच जाएगा, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट। तो हम बेसिकली सभी को यही कहता हूँ मैं, यही अवेयरनेस। लास्ट मैसेज क्या देंगे कि अगर किसी के बच्चा कमजोर पैदा होता है, 9 महीने से पहले पैदा हो रहा है, तो ये सब क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? अगर बच्चा 9 महीने से पहले होता है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि आप आपके आस पड़ोस में टर्सरी आई केयर हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जहाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, रेटिनल डिपार्टमेंट में, रेटिना डिपार्टमेंट में, हाँ, तो वहाँ पे एक बार बच्चे को जरूर दिखाना चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए आरोपी, चाहे बेसिकली बच्चे में डिसीज हो या ना हो, बट अवेयरनेस बहुत जरूर कराना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।